इस समय ऑन टीवी की टीम शिवाजी पार्क में है। यहाँ पर छात्रों का आंदोलन होने वाला है। कल भी हुआ था और उस दौरान कई छात्रों को हिरासत में लिया गया था। आसाम की अभिनेत्री पुष्पा दास जो हैं इस आंदोलन में भाग लेने आई हैं और इनसे मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कई टीवी सीरियल में काम कर चुकी हैं आसाम में, और आपका मुंबई कैसे आना? जी, मैं मुंबई आई हूँ। यहाँ पर मैं सोशल वर्क करती हूँ। मैं आसाम की टीवी सीरियल बुआड़ी महारानी में बरसा का किरदार किया हूँ जुनाक चैनल में, और मैं मुंबई में अभी शिफ्ट हुई हूँ। तो मेरा दिल में एक दर्द है या कि बहुत सारे सवाल है जो सरकार के लिए मेरे दिल में है। मैं पूछना चाहती हूँ, आज जो शिक्षा मंत्री है वो जवाबदेही होना चाहिए था। आज उनको जवाब देना चाहिए था या फिर इस्तीफा देना चाहिए था। एक जो हमारे एक साइंटिस्ट 25-26 दिन तक वो भूखा रहता है, उसका कोई कदर नहीं। एक आम इंसान कोई गुजर जाता तो अलग बात है। एक साइंटिस्ट जो हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का फ्यूचर के लिए, उनका बायोलॉजी कोई बच्चा संतान नहीं है। सोनम सर जी का, वंचुक जी का कोई बायोलॉजिकल कोई बच्चा नहीं है। वो हमारे बच्चों के लिए, सभी बच्चा उनका सोच के उन्होंने कार्य उठाया है। लेकिन उन्होंने तो 26 दिन के बाद देखा जाए तो अपना अनशन तोड़ दिया। हाँ, अनशन तोड़ा, क्योंकि उनको क्या कारण से तोड़ा वो अलग बात है। तो उन्होंने जितना तक किया ना वो बहुत बड़ी बात है। उसका बाद प्रधानमंत्री आए, अपना बाइट दिया। यही बात अगर पहले दे देते तो उनका इतना हालत खराब नहीं होता। हम ये तो बहुत शर्म की बात है जो इतना दिन तक अनशन करने के बाद भी इस्तीफा नहीं मिला। सबसे बड़ी बात ये बात नहीं है जो उन्होंने अनशन तोड़ा। लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि सदन में आइए, हम बात करते हैं, इस पे चर्चा करते हैं, उसके बाद जो फैसला होगा वो दिया जाएगा। ठीक है, एक बात बोलती हूँ, लाठी किसका पास था? वो भी कील खोते हुए, लाठी में कील खोते हुए किसका पास था? वो जो टीयर बम था, जो आंसू वाला बम, किसने फेंका? ये बच्चे के हाथ में कुछ तलवार था या बंदूक था? कुछ था? आपको पानी का कारण देके बच्चों को मार रहा है। आपका मतलब ऐसा हालत कर मार पीट के महिला को, बच्चे को, क्या बुजुर्ग सब निहत थे। किसका हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत खराब से अपना जो राजनीतिक चाल फेंका है। क्योंकि एक बच्चा, सभी हमारे भारत का जो संविधान है, लोकतंत्र है, वो हमें आजादी देता अपना बात को रखने के लिए। हम अपना बात को स्पष्ट रूप से रख रहे हैं शांतिपूर्वक भाव से। ठीक है, संवैधानिक भाव से हम लोगों ने जो जंतर मंतर में धरना हुआ। जंतर मंतर पे छात्रों के साथ आपको नहीं लगता कि कुछ असामाजिक तत्व भी आके जो उन्होंने बर्बरता की, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर कोई पुलिस अपना टैग नहीं लगाते, उनका गर्मी लग रहा है इसलिए उनका कोई नाम प्लेट नहीं है, तो अभी हम लोग कैसे पहचाने जो ये बाहर का है या पुलिस का है या गुंडा है, या हम लोग कैसे पहचानेंगे? बोलिए। बहुत पुलिस वाले ड्रेस में थे और उनके साथ मारपीट की गई। करीब 125 पुलिस वाले भी एडमिट हुए हॉस्पिटल में। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने अगर वीडियो डायरेक्ट देखा होगा, वहाँ पर मौजूद अगर आपने देखा होगा जाके, या आपने जितने भी वीडियो फुटेज देख रहा होगा, किसी का हाथ में हमको बता दीजिए कि हाथ में जो निहत्थे थे उनका हाथ में कुछ था क्या? कोई भी बच्चा या बुजुर्ग का हाथ में कुछ था? अगर होगा तो बाबा साहेब का उनका तस्वीर होगा, या महात्मा गांधी का, या महापुरुषों का जितने भी है उनको लेके उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने कभी भी दंगा का हिसाब से, हमें सरकार से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया। आपको क्या लगता है कि ये आंदोलन कमजोर पड़ गया? बिल्कुल नहीं। हम लोग चाहते हैं सर का शरीर स्वस्थ रहे, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें सर को बहुत जरूरी होगा, देश को जरूरी होगा। तो इस बात को तो सरकार जरा समझना चाहिए था ना। जो एक ऐसा इंसान जिसको खोने से हम लोगों का कितना एक मतलब माइलस्टोन हम लोग खो पाएंगे, तो ये चीज सोचना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री, आज उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उन्होंने छात्र का भविष्य को दांव पे लगा दिया। इतना बच्चा सुसाइड कर गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज 12 बजे रात को उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाला, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था, उसके बाद वह बच्चों के भविष्य के लिए ही तत्काल परीक्षा 2.5 महीने के अंदर कराए, और उसका रिजल्ट भी पिछले 19 तारीख को आ गया, ताकि बच्चों का भविष्य अंधकारमय न हो। तो उन्होंने तो ये बात कही। वही दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि जितने लोगों के खिलाफ FIR हुए थे वो जेल में बंद है। CBI जो है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात ही वो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा वो सही नहीं है? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहूंगी कि अपने
परीक्षा जो लीक हुआ, पेपर लीक, तो उसका कितने दिन के बाद अपने पेपर फिर से नया एग्जाम किया, उसका दौरान कितना लोगों ने सुसाइड किया, कितना लोगों ने अपना खेती बाड़ी बिक्री करके जमीन तक दांव पर लगा के बच्चे का फ्यूचर के लिए नीट का प्रिपरेशन करता। 1 मिनट अगर देर होता तो बच्चों को जाने नहीं देता। संसद में आवाज उठाएंगे। संसद में आपको मैं बता दूं, संसद में अगर आपको अपना बात रखने के लिए अगर 1 मिनट मिलता है, उस 1 मिनट का खर्चा कितना है? 2.5 लाख रुपया होता है। अगर आप आंकड़ा देखे तो 2.5 लाख रुपए में जुमला करके रख देते हैं। बहुत अच्छा आपने बात की। संसद अगर पिछले विपक्ष जो है पिछले कई दिनों से चलने नहीं दे रहे हैं। मंडे को दूसरा हफ्ता आ जाए, 1 मिनट में 2.5 लाख रुपए खर्च होता है। हाँ। तो कितना करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है। आप हम लोग का जेब से, जनता के जेब से जा रहे हैं ना। देखिए आप जब विपक्ष जिम्मेदार है कि नहीं? देखिए इसमें क्या है, अगर हम लोग चुन के संसद में अगर भेजते हैं, हमारे प्रतिनिधित्व अगर वहां पर जाते तो हमारे आवाज उठाना चाहिए ना। विपक्ष जिम्मेदार है कि नहीं? मैं पॉलिटिकल लाइन में ज्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं उसके लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आई हूँ। आपने कहा ना कि संसद आपने देखा भी होगा, आप खुद अगर देखे होंगे तो आप आंकड़ा लगाइए जो लोग क्या बात करते हैं। तो आज तक आप कोई एक सशक्त, आप हर साल, आप अगर मान लीजिए कोई एक साल पेपर लीक हो गया तो हम लोग मान सकते हैं, हर साल का ऐसा था। हर साल बच्चा आपका, आप जो उसके बाद इतने दिन के बाद एग्जाम किया, उसका इतने दिन के बाद रिजल्ट किया, तब तक मर नहीं गया। हर साल 2 साल का बच्चा की जिंदगी। अच्छा, यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों लोग रविवार के दिन एक संयुक्त तिरंगा रैली निकाल रहे हैं। आप उसे कितना समर्थन दे रहे हैं? देखिए अगर कोई भी दल संगठन अगर एक होता है तो मुझे अच्छा होगा, क्योंकि हमें बांटना नहीं है, हमें एक होना। जब भी कोई जैसे होते हैं ना, कोई भी देश का मुद्दा होता है तो सभी दल संगठन एक होना चाहिए। एकता में बल है, ठीक है। तो हम सभी को चाहते हैं, जो सभी अपना गिले सुखा जो भी है, जब देश का भविष्य की बात आए, बच्चों का फ्यूचर की बात आए, तो सब दल संगठन एक हो। आज मैं किसी दल का तरफ से नहीं आई हूँ, मैं आधा समाज पार्टी से हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर दल के हिसाब से नहीं, मैं इंडिविजुअल आदमी हूँ। क्या ना ही मेरे कोई गला में पट्टी है, ना ही कुछ है। आप देखा होगा, इंडिविजुअल आदमी से आई हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इसके लिए आई हूँ। अगर मैं भी सोचूं जब मैं हमारे घर से कोई नीट नहीं दे रहा है या कोई नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि हर इंसान का आवाज, अगर हम लोग भी वैसे सोचेंगे तो यहाँ पर 10 आदमी भी खड़ा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। आपने देखा कि चाहे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सलमान खान हो, उन्होंने भी एक ट्वीट किया था, और अभिनेत्री, अभी इनसे मैंने बात कर रहा था, इन्होंने भी अपना विचार रखा, और इनका कहना है कि इनके घर में कोई नीट की परीक्षा नहीं देने वाला है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए वह जो है आसाम से मुंबई आई हुई हैं और यहाँ पर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, और बच्चों को न्याय देने के लिए यह हर उचित कदम भी उठाएंगी। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।